स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग हार्मोन्स ऑफ हाइपोथैलेमस। सो हमने कुछ वीक पहले ही हाइपोथैलेमस को एज ए एंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ा था और आज जो है हम उसकी रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन्स के नेम को पढ़ेंगे और उनके फंक्शंस को पढ़ेंगे कि किस तरह वो इनहिबिटिंग और रिलीजिंग हार्मोन जो है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे अपना असर डालते हैं, यानी उनको किस तरह स्टिमुलेट करते हैं और किस तरह इनहिबिट करते हैं। ठीक है, सो हमें पता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है दो तरह के हिस्सों में डिवाइड हुआ है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है हमारे पास हाइपोथैलेमस के जो है फर्स्ट सेट से एक्टिवेट और इनहिबिट होता है। हमने पढ़ा था कि जो है हाइपोथैलेमस से 2 सेट ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल रिलीज़ होते हैं और फर्स्ट सेट जो है 2 तरह के हार्मोन को रिलीज़ करता है, जिसमें हमारे पास आ जाता है इनहिबिटिंग हार्मोन्स और दूसरा जो आता है वो है रिलीजिंग हार्मोन्स। और जो सेकंड सेट ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल है वो भी 2 तरह के हार्मोन को रिलीज़ करवाता है, उसमें एंटी डायरेक्टेड हार्मोन एंड द सेकेंड वन इज़ ऑक्सीटोसिन। सो आज हम फर्स्ट सेट को पढ़ने जा रहे हैं जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे अपना जो है असर डालता है, यानी किस तरह उसको स्टिमुलेट करता है कि वो अपने हार्मोन को स्टिमुलेट करके रिलीज़ करवाए और किस तरह वो इनहिबिट करवाए और किसी भी सिक्रीशन को रोक दे। ठीक है, सो फर्स्ट जो हमारे पास रिलीजिंग हार्मोन है वो है थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन TRH। ये क्या करवाता है, क्योंकि हमें नाम से ही जाहिर हो रहा है यहाँ पे रिलीजिंग लिखा हुआ है, तो ये क्या करवाता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में जाके उसको स्टिमुलेट करता है कि क्या वो क्या करे कि रिलीज़ करे अपने थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को। ठीक है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटिंग हार्मोन सब लिखे हुए हैं एक साथ। नंबर 1 हमारे पास थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, नंबर 2 हमारे पास कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, नंबर 3 हमारे पास गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, नंबर 4 हमारे पास ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, नंबर 5 हमारे पास ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। ठीक है, यहाँ से जो 3 है ना ये इनहिबिटिंग है, बाकी 4 जो है इस सेट में वो है रिलीजिंग, यानी टोटल नंबर 7 है, जिसमें से 4 जो है रिलीजिंग हार्मोन होते हैं और जो 3 होते हैं वो है इनहिबिटिंग हार्मोन। छठा हमारे पास प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन और 7वां मेलानोसाइट इनहिबिटिंग हार्मोन। ठीक है, फर्स्ट हमने पढ़ लिया कि थायरोट्रोपिन रिलीज़ करवाता है। ठीक है, और वो क्या करता है स्टिमुलेट करवाता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को कि वो अपना थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करे रिलीज़ करवाए। ठीक है, अब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जब रिलीज़ होता है तो वो क्या करवाता है थायरोक्सिन को रिलीज़ करवाता है, प्रोड्यूस करवाता है बॉडी के अंदर, और उसके बहुत सारे जो है फंक्शंस होते हैं बॉडी के अंदर और बहुत सारे वो काम करता है। ठीक है, तो इस पर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज सिर्फ हम इसके नेम्स पढ़ेंगे और थोड़ा सा फंक्शन को डिस्कस कर लेंगे। जो हमारे पास सेकेंड हार्मोन है वो है कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन क्या है, हमारे फर्स्ट सेट और न्यूरोसेक्रेटरी सेल से रिलीज़ हो रहा है। ठीक है, और ये क्या करवाता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करवाता है कि वो अपना हार्मोन रिलीज़ करे, जिसका नाम है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक रिलीज हार्मोन। एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो है ACTH क्या करवाता है बॉडी के अंदर, वो क्या करता है एड्रीनल ग्लैंड को जो है स्टिमुलेट करता है। ठीक है, एड्रीनल ग्लैंड के कौन से पार्ट को स्टिमुलेट करेगा, कॉर्टेक्स के पार्ट को स्टिमुलेट करेगा कि वो जो है अपने कुछ हार्मोन को रिलीज़ करवाए, जिसके अंदर कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो है शामिल होते हैं। ठीक है, अच्छा जो हमारे पास थर्ड हार्मोन है वो है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH। जैसा कि गोनाडोट्रोपिन नाम से ही जाहिर हो रहा है कि गोनाड जो है हमारे पास टेस्टिस और ओवरीज से रिलेटेड होते हैं, हमें पता है सेक्सुअल जो हमारे कैरेक्टर्स होते हैं उससे रिलेटेड ये बात हो रही है यहाँ पे। तो ये स्टिमुलेट करवाता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को कि वो अपने LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को क्या करवाए रिलीज़ करवाए। ठीक है, अच्छा जो ये हमारे पास LH यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो रिलीज़ होता है इसकी वर्किंग क्या होती है कि ये जो करता है हमारे पास इस स्टिमुलेट करता है गोनाड्स को। ठीक है, गोनाड्स जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको गोनाड्स का बताया था टेस्टिस और ओवरीज है ना,
तो इसमें क्या होता है कि प्रोडक्शन ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन होती है। स्टेरॉयड हार्मोन हमारे पास कौन से होंगे इसमें, क्योंकि गोनाड से रिलेटेड है, तो यहाँ पे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन हमारे पास जो है एक सेक्सुअल हार्मोन है जो कि डिफरेंट वर्किंग करता है बॉडी के अंदर, और प्रोजेस्टेरोन भी इसी तरह होता है फ्रॉम ओवरीज एंड टेस्टोस्टेरोन फ्रॉम टेस्टिस। अच्छा, ये दो तरह के मैंने नाम लिए कि ये जो हमारे पास LH यानी ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है, ये क्या करवाएगा, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, टेस्टिस और ओवरीज से जो है कुछ स्टेरॉयड बेस हार्मोन को रिलीज़ करवाता है, उनकी प्रोडक्शन करवाता है, ठीक है, ऑन द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन और इन मेंस्ट्रुअल साइकिल और सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक जब हमारे बॉडी के अंदर जो है डेवलप हो रहे होते हैं, जब मेच्योरिटी के अंदर कोई जो है पर्सन जा रहा होता है, तो उस वक्त ये जो है बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो रहे होते हैं। तो फर्स्ट जो है हमारे पास क्या है, स्टेरॉयड बेस हार्मोन होते हैं, जिसके अंदर अगर हम ओवरी को देखें, यानी ओवरीज से जो रिलीज़ होते हैं वो होते हैं ईस्ट्रोजन। नंबर 1 ईस्ट्रोजन की प्रोडक्शन होती है ओवरीज के अंदर, और नंबर 2 प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन भी ओवरीज से जो है उनकी भी प्रोडक्शन होती है, ठीक है। और नंबर 2 अगर हम देखें तो टेस्टिस के अंदर से जिसकी प्रोडक्शन होती है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन की रिलीज़ होने की वजह से, वो होती है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। अब अगर हम FSH की बात करें, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की, तो ये क्या करवाता है, डेवलपमेंट करवाता है ओवरीन की और फीमेल के अंदर के ओवरीन के जो फॉलिकल हैं उनकी जो है डेवलपमेंट हो, और मेल के अंदर जो है ये स्पर्म की जो है डेवलपमेंट करवाता है। अच्छा, ये जो है डिफरेंट जो है फीमेल और मेल के जो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें हेल्प करता है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो हमारे पास हार्मोन है वो है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन GHRH। ये क्या करवाता है, स्टिमुलेट करवाता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के ग्रोथ हार्मोन को। ग्रोथ से पता चल रहा है कि यानी हमारे जो मसल्स हैं उनकी ग्रोथ, बोन्स का बढ़ना, ठीक है। हमारी जो है बॉडी के अंदर जो हम जैसे कोई भी छोटा बच्चा होता है, सो उसके अंदर ग्रोथ हार्मोन की जो प्रोडक्शन की जो तादाद है वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि उसकी एज जब बढ़ रही होती है तो उसका जो लेंथ, उसकी जो साइज़ होता है बॉडी के डिफरेंट बोन्स का, और वो बढ़ रहा होता है, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो मसल्स जो होते हैं हमारे पास और बोन्स जो होती हैं वो ही जो है ग्रोथ करवाती हैं किसी भी बच्चे की, और इसकी वजह से क्या होता है, ग्रोथ की वजह से उसके टिश्यूज़ जो है वो भी जो है उनकी भी ग्रोथ होती है, उसकी बोन्स की भी ग्रोथ होती है, और वो किसकी वजह से होती है, ये हमारे ग्रोथ हार्मोन की वजह से होती है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास 3 इनहिबिटिंग हार्मोन जो हैं स्टार्ट हो गए, ठीक है। अब 3 इनहिबिटिंग हार्मोन में जो फर्स्ट इनहिबिटिंग हार्मोन है वो है ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन। इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। जिस तरह ये किसी भी बॉडी के अंदर ग्रोथ करवा रहा था, मसल्स की, बोन्स की, टिश्यूज़ की, इसी तरह ये इनहिबिट भी करवाता है किसी भी बॉडी के अंदर उसके मसल्स की, उसकी टिश्यूज़ की, उसकी बोन्स की ग्रोथ। ये आफ्टर 40 होता है, और कभी कभी किसी में जल्दी भी हो जाता है 30s में, और ज़्यादातर अगर रिलीजिंग में देखें तो ये जो चाइल्ड होते हैं, चाइल्डहुड बच्चे जो होते हैं बहुत छोटे छोटे, अडल्ट में होता है ये नहीं होता है, और ये अडल्ट में होता है, ठीक है। ये टीन एजेस में होता है और ये अडल्ट में होता है ज़्यादातर जब आफ्टर द 35 एंड 40, और ये हमारे पास स्टार्ट हो जाता है किसी भी इन्फेंट बच्चे की पैदाइश के वक्त, यानी, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर जब ये ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज़ होगा जब भी उसकी ग्रोथ होगी। इसके बाद हमारे पास आ जाता है प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन। ये क्या करवाता है, इनहिबिट करवाता है सिक्रीशन ऑफ प्रोलैक्टिन, ठीक है। जो प्रोडक्शन ऑफ मिल्क होती है किसी भी मेमरी ग्लैंड के अंदर, तो ये उसको क्या कर देता है, रोक देता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा
सिक्रीशन ऑफ प्रोलैक्टिन का मतलब यानी मेमरी ग्लैंड से मिल्क की प्रोडक्शन को रोक देता है। इसके बाद आ जाता है हमारे पास मेलानोसाइट इनहिबिटिंग हार्मोन। मेलानोसाइट इनहिबिटिंग हार्मोन क्या करवाता है, इनहिबिट करवाता है सिक्रीशन ऑफ MSH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन की जो सिक्रीशन है उसको रोक दे देता है। कहाँ पे, इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में। जितने भी स्टिमुलेटिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन हैं सब इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के हैं, ठीक है। मेलानोसाइट को हमें पता है क्या होता है, मेलिन जो हमारी बॉडी के अंदर स्किन में जो एक स्किन कलर को करवाता है डोमिनेंट और उसको रेसिस्ट करवाता है, रेसेसिव। जैसे हमारी स्किन का कलर बहुत ज़्यादा ब्लैकिश पे जा रहा है या फिर बहुत ज़्यादा वाइटिश है और बहुत ज़्यादा ग्लोइंग स्किन है, तो ये मेलेनिन की वजह से होती है। मेलेनिन एक पिगमेंट होता है जो हमारी स्किन में मौजूद होता है, जिसकी ज़्यादातर प्रोडक्शन की वजह से स्किन का कलर जो है बहुत डार्किश हो जाता है, और जिनके अंदर ये बहुत कम होता है तो वो वाइटिश और ग्लोइंग उनकी जो है स्किन होती है बहुत ज़्यादा। तो ये जो है मेलानोसाइट इनहिबिटिंग हार्मोन क्या करवाता है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है उसकी सिक्रीशन को कम करवा देता है, ठीक है। तो उम्मीद है आज आपको ये वाला टॉपिक समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई क्यूरी हो तो काइंडली कॉन्टैक्ट मी थ्रू द कमेंट सेक्शन। अल्लाह हाफिज़।